हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सपना यानी कि स्नैपी गर्ल के बारे में। देखो, मैं बहुत ज्यादा ना इन पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि मुझे इस लेडी से बहुत सिंपैथी होती है और पता नहीं कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे देख के दुख होता है और मुझे होता है भाई, मैं ऐसी ही हूँ। यही रीजन है कि मैं इनकी वीडियो देख भी नहीं पाती हूँ, लेकिन इनका जब भी वीडियो आता है तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे इंस्टा पे भेजते हैं। और एक ने कल मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मैं इस पे बोलूं, मैं बोलूं। वो मुझे बहुत पसंद करती हैं तो वो चाहती थी कि मैं इन पे बोलूं। और भाई जो मैंने वीडियो देखा भाई, वो बहुत खतरनाक है और पता नहीं आज के टाइम पे लोग ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं और ये किस दुनिया में जीते हैं कि ये ऐसी चीजों को बर्दाश्त करते हैं। मतलब मेरे लिए ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि मैं कुछ देख रही थी एक्चुअली। मेरे लिए ये बहुत अजीब है कि बेटा बहू घर में पोता पोती होने के बाद एक आदमी कैसे अपनी वाइफ को मार सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सपना यानी कि स्नैपी गर्ल का एक वीडियो आता है और वो बताती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनका सर्वाइकल पेन स्टार्ट हुआ था, इसी वजह से उनके वीडियोस नहीं आ रहे थे और उनके ऑलमोस्ट वीडियो कंट्रोवर्शियल ही होते हैं जहां तक मैंने देखा और सुना है। उसका रीजन ये है, पता नहीं कुछ मैं देख रही थी एक्चुअली, पता नहीं क्या ही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं पता है इसी वजह से नहीं देखती हूँ क्योंकि इनकी लाइफ ना नॉर्मल नहीं है और ये जो इनकी आवाज ऐसा निकलता है ना, वो बहुत ही दर्द के साथ और हमेशा एकदम पता नहीं, मैं देख ही नहीं पाती हूँ इनको। तो और फिर वीडियो स्टार्ट ही हुआ तो इनके सर्वाइकल पेन से, तो यही सब रीजन है यार। क्योंकि मुझे ना बहुत फील होता है कि यार एक औरत के साथ कितना बुरा हुआ ना, क्योंकि इंसान दो बार शादी करे और उस शादी का सुख नहीं भोगे, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो इन्होंने जो बात स्टार्ट की वो ये था कि इन्होंने खुद इन्होंने गलती एक्सेप्ट की, सबसे बड़ी तो ये बात है, और इन्होंने पहले भी एक्सेप्ट की है। तो अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती रियलाइज हुई। तो ये कहती हैं कि मेरे से एक गलती हुई थी, जो सूरज जी वाली जो मार पिटाई वाली चीजें थी, इन्होंने वीडियो डाल दिया था और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया और उसके बाद स्नैपी गर्ल के लिए बहुत ज्यादा निगेटिविटी फैली यूट्यूब पे। इस चीज को ये खुद भी मानती हैं, लेकिन एक जो इनका पड़ोसी है वो सेम गलती कर रहा है, क्योंकि इनकी माता जी को भी, जो इनके मदर इन लॉ है, उनको इनके फादर इन लॉ मार रहे थे और वो भाग करके उनके घर में गए थे। तो जो इनके पड़ोसी हैं बेसिकली उनका मुद्दा ये था कि तुम अपनी सास को नहीं बचाई, तुम इतनी गंदी इतनी बुरी बहू हो कि तुम अपनी सास को नहीं बचा रही थी, इसी वजह से तुम्हारी सास मेरे घर में भाग के आई। एक तो कि उस घर में ये मारने पीटने वाला जो कल्चर है, इसको लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं यार, इसको महिलाएं बर्दाश्त क्यों कर रही हैं। और एक कोई मानवी जो डेंटिस्ट भी हैं, इनकी ही देवरानी है जेठानी कुछ तो समथिंग लगती हैं, उनके इन लॉज ने भी, उनके हस्बैंड ने भी उनको बहुत टॉर्चर किया है। भाई ये हमारे इंडिया का ही हिस्सा है ना, और ये क्यों, मतलब औरतें कैसे झेल लेती हैं यार। हम किस युग में रह रहे हैं, तुम लोग किस दुनिया में जी रहे हो कि मर्द है तो वो हमें मार सकता है। मुझे तो लगता है ना कि मारना तो मुझे लगता है बहुत दूर की बात है। मैं तो अपनी बेइज्जती ना बर्दाश्त करूं। मुझे तो ऐसे हस्बैंड के साथ एक दिन नहीं रहना है जो इतना नीच हो कि हाथ तक उठा दे। मतलब मैं जब ऐसी चीजों के बारे में बात करती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे साथ होगा, जैसे मैं जगत भैया जगत भाभी की चीजें डिस्कस करती हूँ। मैं नहीं झेलूंगा भाई, मैं अकेले स्वाभिमान से और शान से रह लूंगी अगर मेरे साथ ऐसी चीजें अगर होती तो। या खैर अब लोगों को ये भी लगेगा कि शायद मेरे साथ, या मैं खुद शायद ऐसी इसलिए हूं बिकॉज ऐसा सिचुएशन मैंने नहीं फेस किया है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी महिला को देख लो, मेरी जो भी वीडियो देख रहे हो, जो भी औरतें हैं, जो भी फीमेल के साथ ये सब चीज होता है ना, जिस दिन फर्स्ट थप्पड़ पड़े उसी दिन उसको एक के बदले दो लगाओ किसी भी तरीके से और बस घर छोड़ दो। क्योंकि उस आदमी के साथ आपका भविष्य सुखमय कभी नहीं हो सकता जो आप पे हाथ उठाता है, जो आपको गाली गलौज करता है। उस इंसान के साथ आपकी लाइफ सुखमय नहीं हो सकती। इस चीज को गांठ बांध लीजिए आप लोग, ठीक है। तो फिर ये कहती हैं कि मतलब जो पड़ोसी है इनके ऊपर ब्लेम लगाता है कि ये अपनी सास को नहीं बचा रही थी और इन्होंने अपने पति को भी जो
थे इनके सेकंड वाले हस्बैंड, कि उनको भी बचाने नहीं दिया। ये कैसे पॉसिबल है यार कि एक माँ मार खाती रहे और बहू अगर अपने पति को बोल देगी कि तुम बचाने मत जाओ तो बेटा उसकी बात मानेगा, पत्नी की। फिर सपना ने एक और चीज बोला कि उस दिन सूरज जी घर छोड़कर चले गए थे जब माँ उनकी मार खा रही थी। ये कौन से मानसिकता के लोग हैं भाई कि बाप उनका मार रहा है माँ को और वो घर से बाहर चले गए गुस्से से। बाप का हाथ तोड़ देना चाहिए, ठीक है। मैं मानती हूँ माता पिता इज्जत के लायक हैं, बिल्कुल हैं, और करनी चाहिए, इज्जत करो, प्यार दो, भरपूर दो। लेकिन जब बाप बड़प्पन भूल जाए ना, जब बाप इंसान से जानवर बन जाए, तो तुम्हें भी भूल जाना चाहिए कि तुम उसके बेटे हो। पता है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी एक दो ऐसे लोगों को जानती हूँ। एक्चुअली जब मैं गाँव में रहती थी, शादी के पहले ही मैंने ये सब देखा है। जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ 20 साल से, वहां पे मैंने ऐसे इन्वायरमेंट कहीं देखे नहीं है। तो जब मैं गाँव में रहती थी ना, तो एक तो ऐसे किस्से थे कि लोग ड्रंक होकर के अपनी वाइफ को मारते थे। पता है वो तभी तक मार पाए जब तक उनका बच्चा छोटा था। जैसे ही बेटा 14-15 साल का हुआ, उनका मारना पीटना सब बंद हो गया, क्योंकि बच्चे नहीं देखेंगे भाई कि तुम उसके सामने उसकी माँ को मारो। और मैं तो होती तो पता नहीं क्या ही कर देती। तो वो मारना पीटना ना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो छूट जाता है। और ये सोचो, ये बुढ़ापा तक आंटी जी मार खा रही हैं। और पता है मैं इसीलिए आंटी जी को, अंकल जी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ और मैं बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो अंकल जी के ना मुझे चेहरे से ही वो एक वो जो होता है ना नशेड़ी वाला और ये सब दिखता है। और वो घर घर है क्या यार जिसमें बुढ़ापा तक ड्रिंक कर करके और मारा जा रहा है। और सपना के ऊपर एलिगेशन लगा था कि इन्होंने अपनी चीजों को ना बाहर तक बता दिया, सोशल मीडिया पे ला दिया। जब मार पड़ता था तो ये घर से भागती थी, तो सपना ने बोला कि वो मार ही ऐसी पड़ती थी ना कि भागना पड़ता था। यार कैसे नहीं कोई भागे, जो मतलब आपको इस लेवल का मार पड़ रहा है कि आपके सर को दीवार में मारा जा रहा है, तो इंसान भागेगा ही ना, करेगा तो क्या करेगा। और ये जो पड़ोसी हैं, जो इनके सगे बने हुए हैं, ये अंकल आंटी का साथ दे रहे हैं बेचारे। ये कैसा साथ देना हुआ भाई, जब आप सोशल मीडिया पे ये बता रहे हो। मतलब बेसिकली सपोर्ट आप अंकल आंटी का कर रहे हो, बट आपने क्लीन चिट दे दिया सपना को कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाया था ना, वो एलिगेशन नहीं था, वो बिल्कुल सच था, ठीक है। क्योंकि जब बाप बुढ़ापा में जब ड्रंक होकर के मार सकता है अपनी पत्नी को, तो वो बहू को भी मारता होगा। बहू पे बुरी नजर भी नशे की हालत में, सपना ने बताया कि वो नशे की हालत में मारते थे और जब नशा खत्म हो जाता था तो भी फिर वो पीछे पीछे घूमते थे। तो हो सकता है नशे की हालत में बहू पे भी बुरी नजर डाल दी होगी। मैं इस चीज को मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूं, क्योंकि ऐसे इंसान का जिसको इतना तक समझ नहीं है कि हम किस एज में क्या कर रहे हैं। एक तो भाई इस एज में पीना ही क्यों है भाई, लेकिन वो जब भी दिखते हैं ना तो वो सूजे हुए मुंह के साथ पता नहीं अजीब ही कुछ दिखते हैं। और मतलब सपना ने भी बताया कि उस घर में ये वाला कल्चर है कि जेंट्स जो है वो ड्रिंक करके और अपनी अपनी पत्नियों को मारते हैं। और सपना आप अभी भी कोशिश करते हो उस घर में वापस जाने की, और ऐसा दिखता है, बहुत बार दिखता है कि आप पैचअप चाहते हो, आप अपनी 2 बच्चियों का भला चाहते हो ना, तो वैसे इंसान की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए अपनी बच्चियों के ऊपर। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखो। और उन्होंने ये भी बताया कि वो जो पड़ोसी हैं वो सपना को मेंटल बोल रहे थे। और एक्चुअली मैं सपना की इस बात से सही हूं कि जो उनके साथ हुआ है ना, जिस तरीके का दुख उन्होंने देखा है, उसके बाद कोई भी नॉर्मल इंसान पागल हो ही जाएगा भाई। उन्होंने तो फिर भी अपने आप को ना बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। सबके लिए इस तरीके से संभालना मुश्किल है, मतलब लोग नहीं संभाल पाएंगे खुद को जिस सिचुएशन को उन्होंने फेस किया है, ठीक है। और उनके पास था भी कौन, एक ससुराल का फैमिली था, वो भी तो अब सच्चाई बाहर आ रही है कि उनके ऊपर बुरी नजर डाली जाती थी पिता के ही द्वारा, और बाकी तो रिश्ते कितने खराब हैं वो तो दिख ही रहे हैं। और एक चीज, ये जो पड़ोसी भाई साहब है, ये किस टाइप का मर्द होता है भाई कि जिनके पास करने को कुछ और नहीं होता है। मतलब एक तो यार ये रिएक्शन की कैटेगरी में जो जेंट्स लोग काम करते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों ठीक नहीं लगता। मुझे नहीं लगता ये मर्दों को करने लायक काम है। और वो भी एक पुलिसमैन का, पुलिस है, उनकी वाइफ पुलिस में है, और ये जो हस्बैंड है ये कर रहे हैं बैठ करके, ये खुद जिस चीज के लिए किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इन्होंने खुद वही चीज की। और यही होता है जब आप किसी बाहर वाले को इतना हक देते हो ना कि वो आपके बारे में कोई भी डिसीजन ले, वो आपके बारे में कोई भी बात करे, तो फिर ऐसे ही आपका
धज्जी उड़ेगा सोशल मीडिया पे। तो मुझे लगता है सपना उस फैमिली की दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन उस फैमिली का अगर कोई है तो वो पड़ोसी ही हैं। और बाकी मैंने पड़ोसी की वीडियो देखी नहीं है, मुझे उनका चैनल भी नहीं पता है, तो प्लीज़ उनके चैनल को ना मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिंक सेंड कीजिएगा, तो मैं देखूंगी, पड़ोसी की भी वीडियो देखूंगी कि वो क्या बनाते हैं। एक दो शॉर्ट्स कोई नहीं काट करके डालता है, तो वो सब मैंने पहले एक आध बार देखा था, और बाकी मैं डिटेल्स में देखूंगी तो अच्छे से मैं इस पे रिएक्शन दिया करूंगी अगर आप लोग पसंद करोगे तो। बाकी सच पूछो तो मैं देख नहीं पाती हूँ। और बस लास्टली मैं यही कहूंगी, सपना को मैसेज दूंगी कि बहुत हो गया कमजोर बनना, बहुत हो गया रोना। दो बच्चियां हैं आपकी, तो आपको उसके लिए स्ट्रांग बनना है, बहुत स्ट्रांग बनना है। और एक औरत में दुर्गा देवी सब होती हैं, लक्ष्मी सरस्वती सब होती हैं, तो आपको अपनी बच्चियों के लिए माता पिता दादा दादी सब कुछ बनना है, बहुत सारे रोल अदा करने हैं, बहुत सारे रिश्ते निभाने हैं आपको अपनी बेटियों के लिए। तो स्ट्रांग रहिए और बस, और क्या। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको लगता है हाइप देना चाहिए तो प्लीज दे दीजिएगा।